हाँ, तो भाई लोग सबसे पहले तो आप सबको जय श्री राम। जैसा कि आप सबको पता है अभी का जो टाइम है वो है सोशल मीडिया का टाइम, और इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा जो क्रिएटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कभी-कभी वायरल हो जाते हैं, और वो ना फिर अचानक से गायब भी हो जाते हैं। लेकिन गायब कौन से लोग होते हैं और वायरल कौन-कौन से लोग होते हैं, या फिर वायरल होने के बाद उनका क्या होता है, उसी चीज़ के बारे में थोड़ा अपन लोग ना आज डिस्कस करते हैं। देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले वायरल होने वाली जो अपनी एंटी थी रानू मंडल, उसके बारे में अगर बात करें तो जब वो वायरल हुई, यानी कि रेलवे स्टेशन पे वो बैठी थी, वहाँ पर वो गाना वगैरह गाती थी, तो एक्चुअल में क्या इन लोगों का, चाहे वो एक छोटा लड़का था सहदेव, चाहे रानू मंडल हो, या फिर अपने चचा हो कच्चा बादाम वाले, इन लोगों का एक फंडा है कि ये लोग क्या, ये खुद से वायरल नहीं हुए हैं, यानी कि इनका कुछ कंटेंट था ही नहीं, या फिर कंटेंट था भी तो बस एक लिमिटेड था। एक होता है ना कि जो आपके पास लिमिटेड चीज़ें होती हैं, वो वाला इनके पास सीन था। उसके बाद में अगर बात करें और भी चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अगर रानू मंडल की बात करें तो इनका क्या है, इन लोगों को, चाहे रानू मंडल हो, सहदेव हो, या फिर अपने चचा हो बादाम वाले, इन लोगों को क्या है कि कोई पहुंचा वहाँ पे क्रिएटर, उन्होंने इनका वीडियो बनाया, इन्होंने सोशल मीडिया पे उसको डाला, और जो वीडियो है वो अचानक से बूस्ट कर गया और वो हो गया वायरल। अब वायरल होने के बाद लोग क्या है, इनके पास गए, इनके पास पहुँचे, इनके पास फ़ोटोज़ वगैरह कराए। अब जैसे कि हिमेश रेशमिया अंकल पहुँचे थे, हिमेश रेशमिया चचा ने इनके साथ एक गाना बनाया था, तेरी मेरी ऐसी कुछ कहानी, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, बहुत ज़्यादा रील्स बने थे उस पे। और सच बोलूँ तो ठीक ठाक भी लग रहा था, लेकिन स्टार्टिंग जो पॉइंट था वो बहुत गंदा लगा मेरे को। लेकिन अब भी रानू मंडल की स्थिति वैसी ही हो गई है, थोड़ा बहुत ही सुधार आया है, ज़्यादा नहीं आया है। जब रानू मंडल ने हिमेश के साथ गाना बनाया तो सुनने में भी आया था, न्यूज आई थी कि जो उसकी बेटी है रानू मंडल की, वो भी आ गई थी उसके बाद, उसने बोला था मेरी माँ है, या फिर ऐसा कुछ है, क्योंकि उन लोगों को लगा कि ये बॉलीवुड में अब इनका सिक्का जो है वो जम गया। तो न्यूज़ तो बीच में ये भी आई थी, कुछ वीडियोस वगैरह भी देखी थी मैंने कि जैसे कुछ क्रिएटर वगैरह या कुछ लोग उनके पास जाते थे तो वो थोड़ी, एक होता है ना जो ईगो आ जाता है, वो थोड़ा उनके अंदर आ गया था। तो क्या है, जैसे कि लोगों का ही काम है, मैंने पहले भी होता है बोला है कि जो ऑडियंस है वो ही गॉड है, चाहे कोई क्रिएटर हो या फिर कोई फिल्म मेकर हो, दोनों के लिए। अब जब आप ऐसा बिहेव करते हो तो कहीं न कहीं जो है वो आपकी जो छवि है वो ख़राब होने लगती है, और फिर धीरे-धीरे आप लोग नीचे गिर जाते हो। लेकिन अगर सच में बात करूँ तो अगर हिमेश रेशमिया दोबारा से रानू मंडल के साथ कोई गाना करते, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मेरे को लगता है कि उनकी जो आज की कंडीशन है वो इससे बेटर होती, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है। उसके बाद में हिमेश रेशमिया चचा अभी भी ज़िंदा हैं, रानू मंडल भी अभी ज़िंदा है, तो फिर ये दोनों अलग-अलग क्यों हो गए, और ये जो है ये फिर गाना कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो टाइम वो था कि जब रानू मंडल वायरल हो रही थी, वैसे ही उन्होंने उसका जो अपॉर्चुनिटी थी वो उसका फ़ायदा उठाया, उनके साथ एक गाना बनाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो गया उस टाइम पे, ठीक है? उसके बाद में यही जो सीन हुआ वो हुआ कि बादाम वाले चचा जो हैं, भुवन बदियाकर, उनके साथ भी यही कांड हुआ था। उनका वो एक अनोखा स्टाइल था बादाम बेचने का, कच्चा बादाम, मे बी मूँगफली होती है शायद, और उनका जो वो था वीडियो किसी ने बनाया, वो भी डाला, उनका भी यही कांड हुआ, उनके पास बहुत ज़्यादा ऑफ़र आए, लोग गए, मतलब हालाँकि लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा गिफ्ट वगैरह दिए थे, मैंने छोटे-छोटे क्लिप्स देखे हैं। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो, लेकिन जो फ़ायदा होना होना चाहिए ना क्रिएटर को, वो नहीं हुआ। उसके बाद में उनके साथ कोई गाना भी हुआ, वो कच्चा बादाम वाला, उसके कई हज़ार मिलियंस में व्यू आए, और उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा देखा जाए तो अंजलि अरोरा को हुआ है, मे बी, जो कि बहुत आगे तक पहुंच गई है। तो उसका यही सीन है। अभी अगर अंजलि अरोरा के बारे में ही बात करें तो वो पहले से ही रील क्रिएटर है, या फिर एक शॉर्ट वीडियो क्रिएटर है, उनका काम ही वो है, तो वो तब से भी कर रही है और अभी भी वही कर रही है, तो उसका तो चल रहा है। लेकिन भूमन बदियाकर कहाँ गए, वो भी एक तरीके से गायब हो गए। सहदेव की बात करें तो बादशाह उनके पास पहुंचे थे, जो कि एक गाना था बचपन का प्यार वाला, उसके बाद में वो बंदा भी ऐसे ही गायब हो गया। वो कहाँ है, बीच में उसका एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैली थी, उसके बाद में वो, उसके बाद कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में इन लोगों के पास जो है इनका एक्चुअल टैलेंट है नहीं, अगर टैलेंट है भी तो वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और इनको वायरल कोई करता है, ये होते नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों की 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल की मेहनत है कि भाई ये क्रिएटर है और ये जो है कुछ क्रिएट कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, और वहाँ पर ये कोई भी सोशल मीडिया ऐप पर कुछ क्रिएट कर रहे हैं, और ऑडियंस जो है इनको धीरे धीरे जान रही है, और धीरे धीरे जानने के बाद इनसे कनेक्ट हो रही है ऑडियंस। ऐसा नहीं है इनके साथ, इनके साथ क्या है, इनको कोई वायरल कर दिया है, ये वायरल हुए नहीं है। अब अगर हम बात करें अपने जैसे राम राम भाई सारा ने, अपने अंकित भानपुरिया भाई,
तो उनका क्या है, उन्होंने सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनका बहुत लोग बोल रहे हैं कि उनका जो एक यूनिक चीज़ थी कि भाई इसलिए वायरल हो गए। अब यूनिक चीज़ ये थी कि जो वो चैलेंज था वो किसी ने कंप्लीट नहीं कर पाए, कि मतलब कंप्लीट नहीं हुआ किसी से, ऐसा कुछ नहीं है, इससे पहले भी लोगों ने उसको कंप्लीट किया है। लेकिन क्या है कि हम लोगों ने एक पॉइंट पकड़ा हुआ है, उनकी एक जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जैसे कि राम राम भाई सारा ने, तो वो जो चीज़ थी, वो चीज़ क्या है, वो लोगों के दिल और दिमाग पे टक्कर करती है। तो एक तो वो चीज़ थी, दूसरा जो उन्होंने वो जो चैलेंज लिया था वो लिया था शॉर्ट के थ्रू, उन्होंने शॉर्ट करके अपलोड किया था या फिर रील्स के थ्रू। तो वो जो है वो ऐसे बूस्ट हुआ। उसके बाद में अभी भी अगर अंकित बानपुरिया की बात करें तो अभी भी वो वही काम कर रहे हैं जो वो पहले कर रहे थे या फिर जिससे वो वायरल हुए थे। तो यही चीज़ें होती हैं। एक्चुअल में क्या है, जो चीज़ कभी जिसका कुछ टैलेंट है नहीं या फिर एक लिमिटेड टैलेंट है, वो जो है वो लोग ऐसे ही दब कर रह जाते हैं, उनका जो फ़ायदा है वो अक्सर दूसरे लोग ही उठाते हैं। यही हुआ था भूमन बदियाकर के साथ, सहदेव के साथ और अपनी जो रानू मंडल आंटी हैं उनके साथ। तो अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय।